नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, हम सभी को पता है कि नवरात्रि का समय चल रहा है, इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूं तथा अपने दर्शकों के लिए हमेशा मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं उनके जीवन में माता रानी का कृपा हमेशा बना रहे। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर के आया हूँ कि कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनके पास समय नहीं होता है व्रत करने के लिए, समय नहीं होता है पूजा पाठ करने के लिए और वे रह ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे भी भक्त होते हैं कि जो माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, पूर्ण व्रत का फल पाना चाहते हैं। 9 का 9 दिन व्रत नहीं किया लेकिन व्रत के बराबर फल पाना चाहते हैं। कन्या पूजन नहीं किया लेकिन कन्या पूजन के बराबर फल पाना चाहते हैं। तो ऐसे भी कई सारे उपाय होते हैं। तो आज के जो यह उपाय है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ये जो है जबरदस्त उपाय है। लाखों करोड़ों रुपए देने पर भी ऐसे उपाय नहीं मिलते क्योंकि बहुत ही जबरदस्त। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मुफ्त की जो कुछ भी मैं जानकारियां देता हूं। आखिर वे कौन से उपाय हैं, किस तरीके के उपाय हैं, क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे। और यदि आप उन कामों को करते तो 100% है, बल्कि मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी ही होंगी और आपके बिगड़े काम सारे के सारे बन जाएंगे। कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता कैसे पूजा करें, क्या चीज़ें होता है। तो बस आप मेरी एक बात सुन लीजिए और 8 बात कर बैठा लीजिए। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है कि जो आपके लंबे दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आपके घर में गृह कलेश हो रहे हैं, कुछ जो समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करें, पैसे आने के रास्ते बंद हो गए हैं, राहु केतु शनि का दोष लग गया है, ऐसे जीवन में अनेक प्रकार के संकट से घिर चुके हैं, ऐसी स्थिति में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो इस नवरात्रि में आप जो यह एकमात्र उपाय जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीका है। तो ये जो तरीका है, मैं किसी हवाई से नहीं बातें कर रहा हूँ कि बस वैसे ही फेंक दिया। ये शास्त्रों में भी वर्णित है, इसके बारे में आप इसको जाकर के कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं। कोई जानकार अगर आपके अगल बगल कोई पंडित है, ब्राह्मण है, जानकार है, तो आप वहाँ पर भी इस बात को पूछ करके सिद्ध कर सकते हैं हाँ मैं कितनी % बातें सच कह रहा हूँ। तो बस चलिए हम लोग उस उपाय की तरफ बढ़ते हैं। आखिर कौन से भी काम है जिस काम को करने से आपको बिन पूजा पाठ के, बिन व्रत के, बिन कन्या भोज के, इन सारे के सारे कर्मों के बराबर जो फल मिलने वाले हैं, आखिर वे कौन से हैं, क्या उपाय हैं। तो चलिए हम लोग एक एक उपाय को समझ लेते हैं। पहला नंबर का जो हमारा तरीका है, जो उपाय है, सच्चे मन से बस आप कुछ मत करिए, ना तो पूजा पाठ करिए ना अर्चना करिए। बस आपको एक दिन, नवरात्र के 9 दिनों में से किसी एक भी दिन आप इस काम को कर दीजिए, लेकिन बस उस समय आप समय निकाल करके सच्चे दिलों से माता रानी की आराधना करके, माता रानी को याद करके आप क्या करना है कि आपके घर के पूजा मंदिर या दुर्गा मंदिर जहाँ पर भी हो, आप वहाँ पर जा कर के बैठ जाइए। ठीक है, शुद्ध अपने आप को फ्रेश करके, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, दुर्गा सप्तशती में से एक जो है वर्णित सिद्ध कुंजिका स्रोत है, ठीक है। आपको ढूंढेंगे तो नेट पर भी मिल जाएगा और आपके पास बुक होगी तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए क्या करना है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित एक सिद्ध कुंजिका स्रोत होता है, बस आपको उस दिन पाठ करना है। और नवरात्र के समय में बस आपको उस दिन अगर पाठ कर देते तो वह जो बिन मांगे ही, बिन कुछ किए, ऑटोमेटिक आपके सारे के सारे मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाती है। कोई भी मनोकामना हो, चाहे आपके ऊपर कोई दोष हो या कुछ भी हो, आपको जीवन में संकट ही संकट है, परिवार में कुछ समझ नहीं, वाद विवाद बढ़ता गया, जमीन की झंझट चल रही है, नौकरी संबंधित समस्या हो, कोई भी विपत्ति हो, सारे के सारे कष्टों से आपको निकलने के रास्ते धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। बस आपको सिद्ध कुंजिका का स्रोत जो दुर्गा सप्तशती में है आपको करना है। यदि आप इसका काम करते हैं तो ना तो व्रत करने की ज़रूरत है, ना किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ अर्चना, या ना तो किस जग अनुष्ठान करने की ज़रूरत है, ना तो किसी कन्या भोज कराने की ज़रूरत है। बस आपको सच्चे मन से केवल एक बार, और नवरात्रि में किसी भी दिन बस आपको इसका एक बार जप कर देना है। बस देखिए उसका चमत्कार जबरदस्त होता है। हाँ, याद रखना है आपको सच्चे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से, शांत माहौल में अपने घर पर ही आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर का जो हमारे इसमें उपाय है बहुत ही सरल विधि है और बहुत ही
आसान है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी मैं जानकारियाँ देता हूँ कोई बहुत बड़ा हाथ में जानकारियाँ नहीं देता हूँ कि जिसको आप कर नहीं सके। मैं जो भी बातें बताता हूँ बड़े आसानी से आप उन हर चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है कि आपको क्या करना है, पूजा पाठ करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं चाहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, उसके बावजूद भी आपको व्रत का फल मिले, कन्या भोज का फल मिले, तो ऐसी स्थिति में दुर्गा सप्तशती का जो स्रोत है उसके सिवाय भी कुछ और सारे काम होते हैं। अब बहुत सारे काम होते हैं, आप जो उनमें से ध्यान से सुनते जाइए और जो समझ आए, जो आसान लगे, आप उन कामों को करते जाइएगा। आपके अगल बगल में कहीं पर कोई मंदिर दिखे, दुर्गा माता का मंदिर हो, काली माता का मंदिर हो, और ख़ास तरीके से भगवान शिव का मंदिर, कोई भी मंदिर दिखे, आपको क्या करना है, उस मंदिर के अगल बगल में कुछ पेड़ पौधे लगा दीजिए, क्योंकि नवरात्रि के समय में जो पेड़ पौधे रहते हैं बहुत ही जागृत अवस्था में रहते हैं। और यदि उन पेड़ पौधों को लगाते हैं जो हमेशा 12 के 12 महीने हरे भरे रहते हैं, और उसमें से अगर कोई फूल लगाते हैं तो बहुत ही बेहतर। लेकिन कौन से पेड़ पौधे लगाने अति उत्तम माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा उत्तम? पहला नंबर का जो वह पौधा है वह है मदार का पौधा। लेकिन मदार के पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद वाला होता है, एक नीला वाला। लेकिन नीला वाला की बात नहीं कर रहे हैं, आपको सफ़ेद यदि मदार का छोटा सा पौधा आप किसी मंदिर में यदि लगाते हैं, किसी मंदिर के बगल में, ख़ास तरीके से यदि भगवान शिव के मंदिर के अगर बगल में लगा देते हैं तो इसका तो यार रिजल्ट अनगिनत है। मैं बताऊं क्या, अगर आपके कहीं पर भी भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ पर जा कर के अवश्य, अभी भी समय नहीं है तो आप वहाँ पर लगा दीजिए, अगर कहीं आपको सफ़ेद मदार का पौधा दिख जाता है तो। क्योंकि जब वो मदार का पौधा जब चढ़ जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो उसका एक फूल भी अगर कोई तोड़ करके जो आपको भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करेगा, उसका आधा फल आपको मिलेगा। मतलब एक फूल जो उसका एक स्वर्ण मुद्रिका के बराबर काम करेगा, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है। और आधा फल आपको मिलेगा क्योंकि आपके वजह से वहाँ पर मदार है, उसका फूल जैसे जैसे लोग चढ़ाएंगे उतना उतना पवित्र जो आपको मिलती जाएगी। तो बस इससे बेहतर क्या है कि लोग आराम से पूजा पाठ करेंगे, आपके द्वारा लगाए गए मदार का फूल लगाएंगे और आपको इधर पुण्य पर पुण्य मिलता जाएगा। आपका जब पुण्य बढ़ जाएगा तो आपका आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? तो पहला नंबर का जो बात है, जो पौधा है वह है मदार का पौधा, सफ़ेद मदार का पौधा। दूसरा नंबर का जो आप पौधा है आप किसी भी मंदिर के अगल बगल लगा सकते हैं, वह है कनेर का पौधा। और ख़ास तरीके से यदि इस नवरात्रि की मैं बात करूं तो नवरात्रि के समय में यदि आप सफ़ेद कनेर का पौधा, क्योंकि सफ़ेद कनेर का पौधा अति उत्तम माना जाता है, तो सफ़ेद कनेर का जो पौधा होता है आपको किसी भी मंदिर के बगल में लगाते हैं तो बेहतर रिस्पांस मिलता है। सफ़ेद कनेर को जो खुद माता पार्वती का स्वरूप जो मानी जाती है, इसलिए अगर आपको कनेर का पौधे यदि लगाना ही चाहते हैं तो सफ़ेद कनेर। कुछ ऐसे भी जो फूल होते हैं जो हमेशा पूरे के पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं और साल के साल भर पूरे 12 महीने फूल देते रहते हैं, आप जो उन फूलों को भी वहाँ पर जो किसी मंदिर के बगल में लगा सकते हैं। क्योंकि मंदिर में के बगल में अगर आप किसी भी प्रकार की कोई फूल लगाते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पवित्र होता है। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे वह हरा भरा रहेगा, जैसे जैसे उसकी वृद्धि होगी, जैसे जैसे वह बढ़ेगा, आपके जीवन में भी हरियाली उतनी ही आती जाएगी। अगला नंबर का जो पौधा है इसको तो हर व्यक्ति को यार कर ही लेना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब ये जो मैं इस बार अब मैं बातें जो करूँगा बिल्कुल ही हवा नहीं, लिखित है शास्त्रों में, हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित है। इसको जो लोग मजाक समझते हैं मजाक समझे, लेकिन हमको क्या करना है, हमको अपना काम पूरा करना है कि नहीं करना है। यदि हमको सच्चे दिल से हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अगर कोई उपाय बताता तो हम करते कि नहीं करते हैं। तो अगर आपके दिल में बर्निंग डिजायर होगी, इच्छा होगी कि वास्तव में मेरे को बहुत बड़ा इंसान बनना है, तो आप जो इस काम को अवश्य कर लीजिएगा। गुड़हल का पौधा, जी हाँ आपने सही सुना, गुड़हल, गांव में अड़हुल का पौधा कहते हैं, अड़हुल का फूल कहते हैं। आपको गुड़हल का पौधा आप जो किसी मंदिर के बगल में लगाते हैं तो अति उत्तम होता है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और गुड़हल का आपको पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं से आपको कहीं पर भी जो गुड़हल का पौधा है आप वहाँ से एक ब्रांच, एक शाखा, एक डाली तोड़िए सही से। जब भी डाली तोड़ें तो आप नमस्कार करके, प्रणाम करके
आप वहाँ पर उनसे माफ़ी मांगते हुए मैं आपका एक डाल लेना चाहता हूँ, क्योंकि नया जो रोपण करना चाहता हूँ। और इन सब जो पूजा पाठ करके आप वहाँ से एक डाली तोड़िए और फिर ले जाकर के उसको सही से कटिंग करके आप किसी मंदिर के बगल में लगा दीजिए। तो इसमें आपको नया पेड़ खोजने की ज़रूरत है, डाली तोड़ के बस लगा देना। फिर जो है आपको क्या करना है कि जैसे जैसे वह जो है गुड़हल का पौधा बढ़ेगा, उसके फूल लगेंगे और लोग जब चढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपको जो फल मिलेगा ना, अनगिनत फायदे, उसकी मैं गिनती नहीं कर सकता। ऐसा फल आप 56 भोग लगाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। आप 16 श्रृंगार जो माता रानी को चढ़ाएंगे तो भी जितना फल मिलेगा ना, वो अभी इससे कम ही रहेगा। इसलिए गुड़हल का पौधा वाला तो मेरे नज़र में यार बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन उपाय है। ठीक है, मैंने तो एक जगह लगाया है, इस कारण से मैं बता रहा हूँ कि आप भी एक जगह लगाइए, बहुत ही ज़बरदस्त, और मेरे साथ में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिल रहा, इसलिए मैं आपको भी कर रहा हूँ। और ये काम आप और भी कर सकते हैं। माता रानी को विशेष तरीक़ा से प्रसन्न करने के लिए आपके 9 का 9 दिन व्रत न रहे, कोई बात नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई अर्चना नहीं, कोई कन्या भोज नहीं, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आपको नवरात्र के दिन में जो आपने कोई काम करने का समय ही नहीं धार्मिक चीज़ों में, लेकिन आप एक काम सुबह जो है आधा घंटा आप निकाल करके यह काम कर दीजिएगा। माता रानी पर भरोसा करके, माता रानी पर विश्वास करके सच्चे दिलों से करना क्या है, आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वैसे ही जाना है, गुड़हल का फूल लाना है। और गुड़हल का फूल कितना आपको लाना है? 21 कम से कम ले सकते हैं। आप चाहते हैं तो 108 फूल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप कम से कम 21 फूल लें और 21 फूलों को जो एक माला बनाएं, एक माला बना करके और जो क्या करें, माता रानी को समर्पित कर दें, माता रानी को पहना दें। अगर आपके गांव में, आपके शहर में, आपके बगल में कहीं पर भी अगर माता काली का, माता दुर्गा का, किसी भी देवी का यदि वहाँ पर मंदिर है तो आप वहाँ पर जाकर उनको भेंट करिए, उनको पहनाइए। और कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो 9 के 9 दिन अगर माला उनको अर्पित कर देते हैं तो यार गजब की बात उनके साथ हो जाती है। उनका कोई भी काम अधूरा हो ही नहीं सकता। अगर उनके पीछे दुश्मन लगे हैं तो भी ऑटोमेटिक उनका रास्ता बदल जाएगा। वो किसी से हार ही नहीं सकते, क्योंकि माता रानी जिसके साथ में दैवी शक्ति है, भला कोई उनका बाल बांका क्या कर सकता है। इसलिए आप एक गुड़हल वाला जो माला वाला उपाय है ना, बहुत ही ज़बरदस्त और 100% नहीं बल्कि मैं 501% की गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति 9 के 9 दिन अगर इसका उपाय कर लेता है ना माला वाला, तो वास्तव में यार उसको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर उसका साक्षात काल भी आ जाए ना उसको हरने के लिए, तो खुद वो भी पीछे भाग जाएगा, क्योंकि इतना ज़बरदस्त पावरफुल ये उपाय है। माता दुर्गा की साक्षात जो शक्ति आपके साथ में रहेगी, माता दुर्गा आपके लिए लड़ने के लिए खड़ी हो जाएंगी, आपका सहारा बन जाएंगे और आपका बाल बांका भी नहीं होने देंगे। इसलिए आप जो इन उपायों में से जो भी काम आपको अच्छा लगे, आपको जो सरल लगे, आप उस काम को कर सकते हैं, क्योंकि सब लोगों की समय की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। और नवरात्र के समय में चूँकि गुड़हल का फूल मिलना बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है, ऐसी स्थिति में आपको अगर माला चढ़ा देते तो बहुत ही अच्छी बात है। सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे से ही कुछ लोग जो गुड़हल का फूल जो घूम घूम करके तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको गुड़हल का फूल मिलते हैं तो आप माला अवश्य ही अर्पित करिएगा। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दिया है, अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। और यह नॉलेज या इन्फॉर्मेशन कृपया अपने तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।